स्वागत है दोस्तों एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कोल्ड स्किन। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। एक युवा अंग्रेज आदमी पिछले 67 दिनों से एक जहाज पर सफर कर रहा होता है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, हमेशा चुपचाप रहता है। उसका नाम फिल्म में कभी नहीं बताया जाता, इसलिए हम उसे बस युवा अंग्रेज या फ्रेंड के नाम से बुलाएंगे। यह आदमी साउथ अटलांटिक महासागर के एक बहुत ही दूर और सुनसान आइसलैंड पर जा रहा है। उसे वहाँ पूरे एक साल वेदर ऑब्जर्वर की नौकरी मिली है, यानी रोज मौसम का हाल लिखना, तापमान नापना और रिपोर्ट भेजना। सफर के आखिरी दिन वह आदमी रेलिंग के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी जहाज का कप्तान उसके पास आता है और उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है। कप्तान कहता है, जो लोग समुद्र में इतनी दूर जाते हैं वे आमतौर पर किस चीज से भाग रहे होते हैं? तुम किससे भाग रहे हो? युवा अंग्रेज इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप रहता है और समुद्र की तरफ देखता रहता है। कप्तान भी ज्यादा जोर नहीं देता। कुछ देर बाद जहाज उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंच जाता है। पूरा जहाज का स्टाफ उसके सामान को उतारकर एक छोटे से केबिन तक पहुंचाता है। जैसे ही वह द्वीप पर कदम रखता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहाँ एक भी पक्षी नहीं है, न कोई आवाज, न कोई हलचल। कप्तान बताता है कि यहाँ पहले से एक मौसम अधिकारी होना चाहिए था जो उसे रिसीव करता, लेकिन कोई नहीं आया। केबिन देखने में पुराना और छोड़ा हुआ लगता है। कप्तान को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह साफ कह देता है कि यह द्वीप सुरक्षित नहीं लग रहा। कप्तान फ्रेंड से कहता है कि अगर वह चाहे तो जहाज के साथ वापस चल सकता है, लेकिन वह मना कर देता है। वह ठान चुका है कि वह यहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कप्तान आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह उसे आइसलैंड के अंदर की तरफ ले जाता है, जहाँ दूर से एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा होता है। कप्तान अपने बाकी लोगों को जहाज पर वापस भेज देता है और खुद अकेले फ्रेंड के साथ आगे बढ़ता है। जब वे लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। ऊपर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा सो रहा होता है। इसका नाम ग्रूनर होता है। ग्रूनर नींद में बड़बड़ाता है, पानी में वापस जाओ, और फिर धीरे से उठता है। वह बिल्कुल भी खुश नहीं लगता। कप्तान उससे पूछता है कि यहाँ पहले जो मौसम अधिकारी था वह कहाँ है? ग्रूनर कहता है कि वह आदमी टाइफस से मर गया था। एक दिन वह बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ग्रूनर किसी भी तरह की मदद करने से मना कर देता है। कप्तान समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह फ्रेंड से फिर कहता है कि उसके साथ जहाज पर चलो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। कप्तान उसे अपनी बंदूक देने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, लेकिन युवा अंग्रेज मना कर देता है। वह खुद को मजबूत समझता है। आखिरकार कप्तान उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब युवा अंग्रेज अकेला रह जाता है। वह अपने केबिन में जाता है, साफ सफाई करता है और मौसम मापने के सारे उपकरण लगाता है। सब कुछ ठीक ठाक लगने लगता है, लेकिन तभी उसे एक चीज मिलती है जो इस फिल्म की कहानी को मोड़ देती है। डेस्क की दराज में उसे पिछले मौसम अधिकारी की डायरी मिलती है। रात को आग के पास बैठकर वह उसे पढ़ना शुरू करता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मौसम की जानकारी, पौधों और जानवरों के नोट्स। डायरी में उसे एक फोटो मिलती है। फोटो में एक महिला शादी के कपड़ों में है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है बातें डरावनी होती जाती है। डायरी में समुद्री जीवों के अजीब अजीब इमेज बने होते हैं जो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। एक जगह लिखा होता है डार्विन वाज रॉन्ग। अगले दिन वह बीच पर जाकर मौसम की रिकॉर्डिंग करता है। तभी उसकी नजर रेत पर बने गोल घेरों पर जाती है। ये किसी इंसान के बनाए हुए नहीं लगते और ना ही कुदरती। उसे पहली बार सच में डर महसूस होता है। रात को जब वह खाना खा रहा होता है तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। गुर्राने की आवाज, लकड़ी पर किसी के चलने की आवाज आती है। अचानक दरवाजे के नीचे से एक अजीब पंजा अंदर आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डायरी में बना था। धीरे धीरे और भी जीव घर पर चढ़ने लगते हैं। डर के मारे वह बेसमेंट में भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। एक छोटे से छेद से वह बाहर झांकता है। वहाँ एक जीव सीधे उसे देख रहा होता है। वह चाकू से उस पर वार करता है और उसे घायल कर देता है। पूरी रात वह बेसमेंट में छिपा रहता है। सुबह जब बाहर निकलता है तो चारों तरफ खून और अजीब पैरों के निशान होते हैं। डर के मारे वह सीधे लाइट हाउस की तरफ भागता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ग्रूनर अंदर नहीं आने देता। ऊपर से पानी फेंकते हुए वह चिल्लाता है कि मैंने कहा था तुम्हें जहाज पर ही रहना चाहिए था। निराश होकर वह वापस अपने केबिन में आता है और रात के लिए तैयारी करता है। खिड़कियां बंद करता है, किताबों और लकड़ियों का घेरा बनाता है, चारों तरफ तेल डालता है और बंदूक लोड करता है। रात होते ही जीव फिर हमला करते हैं। वह कुछ को गोली मार देता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मजबूरी में वह आग लगा देता है। जीव भाग जाते हैं, लेकिन पूरा घर जलने लगता है। जला हुआ हाथ लेकर वह किसी तरह बाहर निकलता है और बीच के चट्टानों के पीछे पूरी रात बारिश में बिताता है। सुबह उसका घर पूरी तरह जल चुका होता है। गुस्से और डर में वह राइफल उठाकर ग्रूनर को ढूंढने निकल पड़ता है। सुबह होते ही फ्रेंड देखता है कि उसका केबिन पूरी तरह जल चुका है और उसके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा
समस्या। ठंड, डर और गुस्से में वह अपनी राइफल उठाता है और सीधा लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। फ्रेंड अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। वह तय कर चुका था कि ग्रूनर से जवाब लेना ही होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह ग्रूनर को देखता है। फ्रेंड बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक मादा समुद्री जीव उस पर झपट पड़ती है। वह बाकी जीवों जैसी डरावनी नहीं होती और उसने ऊपर से स्वेटर जैसा कपड़ा पहन रखा होता है। फ्रेंड उसे जोर से धक्का देता है और फिर ग्रूनर की तरफ बंदूक तान देता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि उसका घर जल चुका है और उसे लाइट हाउस में रहने की जगह चाहिए। ग्रूनर थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार मान जाता है। वह उस मादा जीव को आवाज देता है और वह तुरंत शांत हो जाती है जैसे पालतू जानवर हो। ग्रूनर बताता है कि इस जीव से हमें कोई खतरा नहीं है और इसे वह फ्रेंड कहकर बुलाता है। फ्रेंड को यह सब अजीब लगता है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। वे दोनों पुराने केबिन से फ्रेंड का बचा कुचा सामान लेने जाते हैं। फ्रेंड पूछता है कि पिछला मौसम अधिकारी कैसे मरा था। मादा जीव इशारे में बताती है कि उसे बाकी जीवों ने नहीं मारा था बल्कि यह सब ग्रूनर की वजह से हुआ था। ग्रूनर इस पर चुप रहता है और बात बदल देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फ्रेंड अब लाइट हाउस में रहने लगता है। वह कई घंटों तक सोता रहता है। इसी दौरान वह देखता है कि मादा जीव उसके जले हुए हाथ को चाट रही है। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी लार से उसका घाव भरने लगता है। ग्रूनर बताता है कि फ्रेंड पूरे 2 दिन तक बेहोश रहा था। फ्रेंड धीरे धीरे समझने लगता है कि ये जीव सिर्फ राक्षस नहीं है। वे दोनों अपनी गोलियों की गिनती करते हैं क्योंकि रात में ढेर सारे क्रिएचर्स से लड़ना होता है। फ्रेंड कहता है कि ये जीव शायद समुद्र में अलग थलग रहकर विकसित हुए हैं लेकिन ग्रूनर को यह बात पसंद नहीं आती। ग्रूनर बताता है कि ये जीव रोशनी से नफरत करते हैं। फ्रेंड पूछता है कि वह जहाज के पास क्यों नहीं गया। ग्रूनर जवाब देता है, अगर सभ्यता इतनी अच्छी होती तो तुम यहाँ क्यों होते। दिन बीतते जाते हैं। फ्रेंड लाइट हाउस में अपना कोना बना लेता है। वह दीवार पर दिन गिनता रहता है और उसे एक पुराना डाइविंग सूट भी मिल जाता है। धीरे धीरे उसकी और उस मादा जीव की दोस्ती हो जाती है। एक रात ग्रूनर फ्रेंड को राइफल देकर बालकनी में खड़ा कर देता है। टॉर्च और लाइट की रोशनी तेज कर देता है। तभी वह ढेर सारे क्रिएचर का हमला हो जाता है। ग्रूनर लड़ता है लेकिन फ्रेंड डर के मारे अंदर भाग जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह ग्रूनर गुस्से में होता है। वह फ्रेंड को कमजोर कहता है और उसे टूटी फूटी सुनाता है। फिर उसे पानी लेने भेज देता है। लौटने पर देखता है कि ग्रूनर उस मादा जीव के साथ संबंध बना रहा होता है। अगली रात ग्रूनर फ्रेंड को बाहर ही छोड़ देता है। फ्रेंड अकेले पूरी रात जीवों से लड़ता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है लेकिन बच जाता है। अब उनकी जिंदगी में एक रूटीन बन जाती है। दिन में तैयारी, रात में लड़ाई। फ्रेंड सोचता है कि वह शांति की तलाश में आया था लेकिन उसे नरक मिल गया। कुछ हफ्तों तक कोई हमला नहीं होता। फ्रेंड इस दौरान व्हेल की हड्डियों से एक नाव बनाता है। एक रात शतरंज खेलते खेलते वे लाइट जलाना भूल जाते हैं। जीव हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वे बचते हैं और ग्रूनर का पैर घायल हो जाता है। फ्रेंड को बीच पर एक नेकलेस मिलता है और दूर एक जहाज दिखता है। वह फ्लेयर गन से सिग्नल देना चाहता है लेकिन ग्रूनर रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड और उस मादा जीव की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। फ्रेंड उसका नाम एनरिस रखता है। फ्रेंड और एनरिस एक छोटे से झील में नहा रहे होते हैं। ग्रूनर जब यह देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह फ्रेंड को जहाज के मलबे से डायनामाइट लाने भेजता है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। पानी के अंदर छोटे जीव फ्रेंड पर हमला करते हैं। ग्रूनर मदद नहीं करता। किसी तरह फ्रेंड बचकर बाहर आता है। कुछ डायनामाइट बच जाता है। दोनों मिलकर डायनामाइट को लाइट हाउस के चारों तरफ बिछा देते हैं। सर्दी बढ़ने लगती है। काफी समय बीत गया था। क्रिएचर का हमला रुक गया था। ग्रूनर को लगता है कि शायद एनरिस ने सभी क्रिएचर्स को आगाह कर दिया है इसीलिए वो हमला नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो एनरिस को बहुत पीटता है। एक दिन ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस बार जब वे जीव हमला करेंगे तो हम मेन दरवाजा खोल देंगे और जब सभी जीव अंदर की तरफ आएंगे तो हम डायनामाइट को ब्लास्ट कर देंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। जब जीव हमला करते हैं तो उनको अंदर की तरफ आने दिया जाता है और ग्रूनर डायनामाइट का हैंडल दबा देता है लेकिन ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि हैंडल का कनेक्शन फ्रेंड ने जोड़ा ही नहीं था। तभी जल्दी से फ्रेंड आकर दोनों कनेक्शन जोड़ता है और हैंडल दबा देता है। लाइट हाउस के चारों तरफ जोर का विस्फोट होता है और ढेर सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। ग्रूनर भी इस चपेट में आ जाता है लेकिन फ्रेंड उसे बचा लेता है। ग्रूनर बचे हुए जीवों को बेरहमी से मारता है। फ्रेंड एक मरे हुए जीव के गले में वही नेकलेस देखता है और वह समझ जाता है कि ये जीव समझदार है। ग्रूनर नेकलेस समुद्र में फेंक देता है। रात को एनरिस बीच पर बैठकर रोती है। ग्रूनर कहता है कि वह हमेशा से ऐसी ही है और वह वापस आ जाएगी। फ्रेंड आखिरी कोशिश करता है। वह बच्चों जैसे छोटे जीवों के लिए पत्थरों का गोल घेरा बनाता है और उसमें व्हेल की हड्डियों से बनी नाव रख देता है। कुछ देर बाद नाव गायब होती है। फ्रेंड मसाल रखकर पीछे हट जाता है। एक छोटा जीव नाव लौटाने लाता है लेकिन ग्रूनर उस छोटे जीव पर हमला कर देता है। बाकी जीव भाग जाते हैं। एनरिस एक पल फ्रेंड की तरफ देखती है और चली जाती है। फ्रेंड
गुस्से में ग्रूनर पर हमला करता है। लड़ाई में ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि फ्रेंड चिल्लाता है, एल्डर विगलैंड हत्यारा नहीं है। ग्रूनर रुक जाता है और वह रोने लगता है। फ्रेंड समझ जाता है कि ग्रूनर ही असल में एल्डर विगलैंड है। लंबे अकेलेपन ने उसे पागल बना दिया था। ग्रूनर बाहर चला जाता है और समुद्री जीव उसे मार देते हैं। समय बीतता है। फ्रेंड दीवार पर बने दिन गिनने के निशान मिटा देता है। एक दिन एक जहाज आता है। 3 अधिकारी फ्रेंड को जगाते हैं और नया मौसम अधिकारी लाते हैं। फ्रेंड सच नहीं बताता और कह देता है कि पिछला अधिकारी टाइफस से मर गया। अधिकारी बताते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। फ्रेंड बालकनी से समुद्र में जहाजों का बेड़ा देखता है। आखिरी सीन में एनरिस बीच पर दौड़ती है और समुद्र में कूद जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।